बारिश बारिश एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिससे कि आप सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, उससे वाकिफ़ होंगे। ओके, सभी को बारिश अच्छी लगती है, चाहे वो किसी भी मौसम की क्यों ना हो, सबका मन अच्छा करने वाली होती है बारिश। ओके, बारिश में सिर्फ यही गुण नहीं होता कि वो सिर्फ मन को ही खुशी देती है, बल्कि अगर आप ज़मीन को भी देखेंगे, धरती को भी देखेंगे, तो उसको भी हरा भरा कर देती है, एक तरह से लाइफ को रिजुविनेट करती है। ओके, धरती को हरा भरा करने में और हरा भरा बनाए रखने में बारिश का एक अपरिहार्य रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो बारिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हमारे यूनिवर्स का, हमारे धरती का, है ना, और लाइफ को चलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा धरती का सौंदर्य करने में और अ, एक तरह से ज़िंदगी को संवारने में, बढ़ाने में, उसको लाइफ को पॉसिबल बनाने में भी जो रेन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ओके, तो ऐसा ही कुछ टॉपिक है हमारी आज की इस पोएम का। ओके, दैट इज द वॉइस ऑफ द रेन। ओके, दिस पोएम हैज़ बीन composed by Walt Whitman. Okay, the voice of the rain is a wonderful poem which is composed by Walt Whitman. Okay, this is a short poem which is composed in free verse. ओके, तो पोयम के बारे में ज़्यादा जानने के लिए और चलिए पोयम को ही देखते हैं। ओके, एंड हु आर यू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, which strange to tell gave me answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. Hello, this is Mahesh Kumar and I extend a very very warm welcome to you all, okay, to your own YouTube channel, that is Zenipex Education. In this video we are going to study about a poem that is the voice of the rain, which has been composed by Walt Whitman. Okay, this poem, as the title may suggest, is about nature, and it's a very very vital and important phenomena, that is the voice, that is about rain. Okay, the voice of the rain. तो जैसे बारिश गिरती है उससे कुछ ना कुछ आवाज़ होती है, तो वैसे ही यहाँ पोएट जो है इस पोएम में एक तरह से बात कर रहा है बारिश से। ओके, तो उसी बातचीत को ही इसमें दर्शाया गया, दिखाया गया है आपकी पोएम में। ओके, और बारिश जिस तरह से उससे बात कर रही है, जो बता रही है उसको, जो बोल रही है उससे, उसी को उसने द वॉइस ऑफ द रेन कहा है। एंड हु आर्ट दाउ, आर्ट पोएटिक लैंग्वेज में आर को ही कहते हैं। ओके, आर को ही पोएटिक लैंग्वेज में आर्ट भी कहते हैं। दाउ मीन्स यू, पहले पोएट्री में यू को दाउ ही लिखते थे, ओल्ड जो फॉर्म है यू की वो दाउ ही है। ओके, एंड हु आर यू। ओके, फिर हम इसको पढ़ सकते हैं कि एंड हु आर यू, और तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने धीरे धीरे गिर रहे शावर से पूछा, यानी बारिश से पूछा। धीरे धीरे जो बारिश गिर रही थी मैंने उससे पूछा कि आखिरकार तुम कौन हो, हु आर यू। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। ओके, तो पोएट आगे कहता है कि जिसने कि आपको स्ट्रेंज लगेगा, ओके, आपको स्ट्रेंज लगेगा, आपको अद्भुत लगेगा, ओके, कि उसने मुझे आंसर दिया। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। ओके, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसने मुझे आंसर दिया, जो कि यहाँ मैंने दे रखा है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, बस ये ट्रांसलेटेड फॉर्म में, मीन्स उसने जिस भाषा में उससे बात करी, रेन ने जिस भाषा में पोएट से बात की, वो भाषा अदर देन इंग्लिश होगी, यानी
इशारों में या जिस तरह से भी, जो भी उसने जैसी भी वॉइस उसको आई हो। ओके, ये जिस फॉर्म में यहाँ दे रखा है, कम से कम इस फॉर्म में तो उसने बात नहीं की है, इसीलिए पोएट ने एज हेयर ट्रांसलेटेड लिखा है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो जो बारिश की आवाज थी उसने कहा कि मैं अर्थ की पोयम हूं, मैं धरती की कविता हूं। ओके, धरती की कविता से मतलब कहीं ना कहीं है एक ऐसा पीस ऑफ आर्ट जो कि मन को खुशी देता हो, मन को शांति देता हो। जैसे एक अच्छा पोएटिक पीस, एक अच्छी कविता तन मन को शांति प्रदान करती है, वैसे ही एक बारिश हमारी धरती को शांति प्रदान करती है, खुशी देती है उसे, सेम उसी तरह से जिस तरह से कि एक पोयम किसी पर्सन को खुशी देती है। ओके, और जिस तरह से पोयम रचना कोई आसान काम नहीं है, वो उसके लिए एक बहुत ही एक्सपर्टीज चाहिए होता है, एक खास तरह का हुनर चाहिए होता है। ओके, तो सेम वैसे ही बारिश जो है, बारिश एक ऐसा फिनोमेना है जो कि बस यूं ही नहीं हो जाता। ओके, उसके लिए एक स्पेशल टाइप की स्किल्स चाहिए, हुनर चाहिए, जो कि धरती के पास है। ओके, तो सिर्फ डायरेक्टली मीनिंग को किल ना करते हुए सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश से कंपेयर किया, बल्कि बारिश से जो गुण हैं, जो एक पोयम के गुण हैं, उसको, उसके गुणों को जो है वो बारिश के साथ, बारिश के गुणों के साथ कंपेयर किया गया। ओके, सारे ही जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, सारे ही गुण हैं, उनको कंपेयर किया गया। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। ओके, तो आगे लास्ट लाइन में इस स्टेंजा की पोएट कहते हैं कि मैं हमेशा ही, यानी बारिश जो है वही कह रही है अभी भी, कि मैं हमेशा ही, हमेशा हमेशा से अनछुए अंदाज में, मतलब कोई देख भी नहीं पाता, छू भी नहीं पाता, और मैं तब भी लगातार नीचे से ऊपर उठती रहती हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। ओके, धरती हो चाहे समुद्र हो, दोनों ही सोर्सेस से मैं लगातार ऊपर उठती रहती हूँ, अनछुए अंदाज में, बिल्कुल अनदेखे अंदाज में। ना तो मुझे कोई देख पाता है, ना मुझे कोई छू पाता है, और मैं लगातार ऊपर उठती भी रहती हूँ। यहाँ जो पोएट रेफर कर रहा है, जो नोटिस में आपके लाना चाह रहा है, वो इस फैक्ट को लाना चाह रहा है कि किस तरह से पानी लगातार वेपराइज होता रहता है समुद्र से, धरती से। ओके, और हम इंसान लोग या कोई भी लिविंग बीइंग उनको ना तो छू सकते हैं उस फॉर्म में, और ना ही उसको देख पाते। ओके, तो अनछुए अनदेखे अंदाज में लगातार बारिश जो है धीरे धीरे अपनी एक अलग फॉर्म में नीचे से जाती है ऊपर। ओके, वो जो वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में पानी जाता है, उसी को पोएट यहाँ कह रहे। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। अपवर्ड टू हेवन वेंस वेजली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। आई डिसेंड टू लेव द ड्रोट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ओके, तो आगे पोएट कहते हैं कि मैं इस तरह से धरती के अलग अलग हिस्सों से निकलती हूँ, समुद्र से निकलती हूँ। ओके, सारे ही सोर्सेस से वेपराइजेशन रहता है, तो वहाँ से निकलती हूँ और सीधे कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड टू हेवन, यानी आसमान की तरफ। ये माना जाता है कि अगर हेवन है तो वो आसमान में है। ओके, तो इसीलिए हेवन की तरफ जाना मतलब ऊपर की तरफ जाना, एक मेटाफोर है। ओके, तो इस तरह से जो भी सोर्सेज हैं उनसे जनरेट होती हूँ और लगातार ऊपर चलती हूँ, ऊपर की तरफ जाती हूँ, जहाँ वेजली फॉर्म्ड, और वहाँ वेजली देखिए वैसे यूज होता है वेजली धुंधलेपन के लिए। ओके, यहाँ धुंधलेपन से मतलब है जहाँ किसी चीज़ की क्लैरिटी ना हो। ओके, तो जैसे कि बिना देखे
बिना किसी की नज़रों में आए पानी का जो सोर्स है, वाटर वेपर है, वो नीचे से वेपराइज होता है और ऊपर जाता है। तो ऐसे ही ऊपर जा कर के वो धीरे धीरे कंडेंसेशन होता है उस पानी की भाप का, वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होकर के उससे बादल बनते हैं। ओके, और ऐसा क्योंकि आसमान में बहुत ऊपर होता है और कुछ ऐसा मतलब बहुत क्लियरली इस तरह से कोई होता हुआ नहीं दिख पाता कि कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, तो इसी एक अनदेखे से प्रोसेस को दिखाने के लिए ही यहाँ पे वेजली फॉर्म्ड हुआ है। ओके, वेजली फॉर्म्ड यूज किया गया है इसी चीज को दिखाने के लिए, किस तरह से अनदेखे अंदाज में बारिश के ऊपर जो है क्रिएशन होती है। जो वाटर वेपर्स होती हैं वो ऊपर जाती हैं, वहां जाके कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होकर के बादलों की फॉर्म लेती है। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। और जो पानी था, बारिश क्या है, पानी की फॉर्म है एक तरह से। तो इस तरह से नीचे जो कंडीशन थी, नीचे आपको लिक्विड में मिलता है पानी, यहां से चेंज होकर के वाटर वेपर की शक्ल में ऊपर गया, ऊपर जाकर के फिर से अब धुएं की शक्ल में लगभग आ गया। ओके, विजिबल सी गैस की फॉर्म में लगभग आ गया। तो पोएट यहां यही कह रहा है कि हालांकि देखने में अपरेंटली हम बिल्कुल अलग हैं। ओके, ऑल टुगेदर चेंज्ड, जो फॉर्म नीचे थी लिक्विड थी, ओके, उससे हम अब जो है बिल्कुल चेंज हो गए। बारिश जो है पूरी तरह से चेंज हो गई। जब बादल की शक्ल लेती है तो वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल वे में देखेंगे, अगर आप होलसम वे में देखेंगे, तो वो सिर्फ नाम के लिए अलग है, बल्कि अगर सच्चाई में देखेंगे तो फिर से पूरी तरह से वही रहती है। क्योंकि बारिश की फॉर्म में जैसे ही नीचे गिरती है तो फिर से पानी वही लिक्विड जो उसकी स्टेट है उसमें आ जाती है। ओके, तो पोएट यही दर्शाना चाह रहा है कि पहले लिक्विड कंडीशन थी, लिक्विड से वेपराइजेशन हुआ, गैस की शक्ल आई, गैस की शक्ल लेकर के ऊपर गए, ऊपर जाके कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होकर के फिर एक तरह से गैसियस फॉर्म में आ गए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं है सेम ही। ओके, वो गैसियस फॉर्म जब एक जो सूटेबल कंडीशंस होती हैं, जब वो अवेलेबल उसको होती हैं, तो वो पानी की शक्ल में फिर नीचे गिरने लगते हैं। ओके, इसलिए पोएट ने कहा है कि ऑल टुगेदर डिफरेंट बट द सेम। ओके, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। और इस तरह से जब एक बार बादलों की शक्ल ले लेते हैं और कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश होने लगती है, जब लो प्रेशर का एरिया बनता है, बारिश के लिए अनुकूल हालात बनते हैं, तो फिर बारिश होने लगती है। और बारिश की शक्ल में एक बार फिर से मैं नीचे आती हूँ। नीचे क्या करने आती हूँ, जो भी सूखी हुई चीज़ें हैं सबको गीला कर देती हूँ। ओके, ऑल द थिंग्स विच आर ड्राइड आउट। ओके, किसी भी सूखी हुई चीज़ के लिए यहाँ पे ड्रॉट्स यूज़ किया है। ओके, तो जो भी सूखी हुई चीज़ें सबको आकर के भिगो देती हूँ, गीला कर देती हूँ। फिर वो चाहे डस्ट पार्टिकल्स हों, ओके, चाहे डस्ट लेयर्स हों, चाहे कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हो। ओके, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट एंड अनबोर्न। और इस तरह से पूरी धरती की सतह को मैं भिगो देती हूँ। ओके, और मेरे आने से पहले जो बीज वगैरह हैं जो कि लाइफ से भरपूर हैं, ओके, वो सिर्फ एक लेटेंट स्टेज में रहते हैं। मतलब लेटेंट एक ऐसी स्टेज होती है जहां की पोटेंशियल तो रहता है, लेकिन उस पोटेंशियल को रियलिटी में अभी तक क्रिएट नहीं किया जाता या चेंज नहीं किया जाता। ओके, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ में संभावना है, उसके पास क्षमताएं हैं, लेकिन उस क्षमताओं का पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पा रहा, किसी भी तरह से उसका यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, वो अनयूज्ड पड़ी हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम लेटेंट कहेंगे। तो ऐसे ही बीज, अगर बीज कोई सूखा हुआ पड़ा है, सूखी हुई ज़मीन में पड़ा है, ओके, उसको एक एडिक्वेट हालात नहीं मिल रहा है। एडिक्वेट हालात स्पेशली दो तरह के, एक तो नमी, ओके, एक तो नमी चाहिए होती है, दूसरा एक सूटेबल सीजन चाहिए होता है। ओके, तो दोनों चीज़ें तब जब तक नहीं मिलेंगी तब तक वो अंकुरित नहीं होगा और उससे नया पौधा नहीं बनेगा, उस नए पौधे से
डेवलप होकर के कोई बड़ा पेड़ या दूसरी चीज़ कुछ ऐसी नहीं बन पाएगी। ओके, तो ऐसी कंडीशन को लेटेंट कहा गया है। तो जब तक बारिश नहीं होती है तब तक वो सारे बीज लेटेंट कंडीशन में रहते हैं, उनमें संभावना है, लेकिन वो किसी काम के अभी तक नहीं होते। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। और इस तरह से मैं जहां से पैदा हुई, मैं जहां से शुरू हुई, ओके, जो मेरा ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, ओरिजिनेटिंग प्लेस है, उसी को मैं दोबारा से हरा भरा करती हूँ, उसी को फिर से लाइफ देती हूँ। मतलब यहाँ सेम वैसे ही है कि एक तरह से साइक्लिक फॉर्म चल रही है। ओके, धरती ने जन्म दिया बारिश को, किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में। ओके, धरती पे जो पानी है, समुद्रों में या जो भी वाटर बॉडीज है, उनमें जो पानी है वो वो वेपराइज होगा, वेपराइज होकर के ऊपर जाएगा, ऊपर होकर कंडेंसेशन हो गई और फिर से बारिश होगी और फिर से पूरी धरती को वो हरा भरा करेगा। ओके, तो वही यहाँ पोएट कह रहा है कि जो मेरा ओरिजिनेटिंग पॉइंट है उसी को फिर से मैं आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, है ना, उसको फिर से मैं नई लाइफ देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और इसके अलावा इसको पवित्र भी करती हूँ। सब कुछ धुल जाता है, सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है। ओके, उसको प्योर करती हूँ एंड ब्यूटिफाइड, और इसके अलावा उसको सुंदर भी बनाती हूँ। जैसे आप देखते हो बारिश के बाद सब कुछ सुंदर सुंदर सा लगता है। पहली चीज़ तो जो धूल मिट्टी होती है वो धुल जाती है, तो सीनरी जो देखने में लगती है वो भी क्लियर लगती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, शाइनिंग लगती है। ओके, इसके अलावा क्या होता है, जो भी बीज वगैरह होते हैं वो नए नए कलियां देते हैं, उनसे पौधे बनते हैं, उस शक्ल में भी वो बहुत सुंदर लगते हैं। ओके, और जो एग्जिस्टिंग पेड़ पौधे हैं उनमें भी नई नई पत्तियां आ जाती हैं, नई नई कलियां आ जाती हैं, जिससे उनकी भी शो बढ़ जाती है। ओके, तो दोनों ही तरह से, एक तो नई लाइफ भी आती है, दूसरा जो एग्जिस्टिंग है उसको भी ब्यूटीफाई करा जाता है रेन के द्वारा। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, raked or unraked, day with love returns. Okay, तो यहाँ पोएट इनडायरेक्टली कंपेयर कर रहा है बारिश को किसके साथ? एक सॉन्ग के साथ। ओके, ये जो किस तरह से लाइफ फुलफिल होती है, देखिए एक चित्र के द्वारा हमने दिखाने की भी कोशिश की है। ये आपको दिखाई दे रही हैं एक ही छोटे से सैपलिंग की डिफरेंट स्टेजेस। ओके, बीज से नया ये पौधा जन्म ले रहा है। ओके, और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। ओके, तो इस तरह से नई लाइफ भी शुरू करती है रेन। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग वंस हैं उनको पोषण देती है, उनको सुंदर बनाती है। ओके, तो लास्ट टू लाइंस में क्या कह रहा है पोएट वो देखिए। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, रेकेड और अनरेकेड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। रेकेड जो है एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है। ओके, जैसे आपने पढ़ा होगा रेकलेस, रेकलेस मतलब जो लापरवाही हो, ओके, जिस पे ध्यान ही ना दिया जाए। तो वैसे ही पोएट यहाँ कह रहा है कि मैं एक तरह से बारिश को कह रहा है कि वो जो है एक तरह से एक रेन की तरह, एक गीत की तरह से। ओके, एक गीत की तरह से, एक ऐसा गीत जो कि जिसने रचा है, जो जिसको रचता है वो वापस उसी के पास चला आता है, और इस बीच में दूसरों को भी खुशी दे आता है। देखिए, उसने लिखने वाले ने, गीत रचने वाले ने गीत रचा, लिखा। ओके, वो सबने देखा, सुना। ओके, उससे उनको भी आनंद आया, और फिर वो गाना उसका, क्योंकि क्रेडिट जो है वो किसको चला जाता है फिर से? जिसने गीत रचा। ओके, तो सेम वैसी बारिश है, दुनिया को खुश करती है, दुनिया को सही करती है, और फिर वापस चली आती है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। ओके, साइक्लिक फॉर्म में। तो चलिए पोएटिक डिवाइसेस और देख लीजिए पोएम के। पहली चीज़ तो अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये फ्री वर्स में लिखी हुई है, क्योंकि कोई भी दो कंटिन्यूस लाइंस जो हैं वो आपस में राइम नहीं कर रही। ओके, इसके अलावा अगर आप थर्ड लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, है ना, बात कर रही है बारिश, बात कर रही है पोएट से। ओके, बात करते हुए दिखाएगा नॉन लिविंग बीइंग को, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है।
इसके अलावा आप देखेंगे तो मेटाफोर है, ओके। पोयम को सीधे सीधे पोयम से कंपेयर किया गया रेन को, ओके। पोयम से कंपेयर किया गया रेन को, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फोर्थ लाइन में आपको हाइपरबली मिलेगा, क्योंकि सी को जो है उसने बॉटमलेस का है, ओके। भले से गहरा होता है समुद्र, लेकिन बॉटम तो उसकी भी होती है, इट इज़ नॉट येट बॉटमलेस, ओके। लेकिन ऐसा कहा गया है, इसलिए यहाँ पे हाइपरबली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एनाफोरा मिलेगा, ओके। एनाफोरा जब किसी पोयम की 2 या 2 से अधिक लाइंस सेम वर्ड्स से या क्लॉजेस से या फ्रेजेस से शुरू होती हैं, तो वहाँ पे एनाफोरा रहता है, जैसे कि यहाँ पे है, ओके। इंजॉयमेंट तब होता है जबकि एक सेंटेंस या एक आइडिया एक से ज़्यादा लाइंस में कंटिन्यू करता है, और ऐसा दिखाने के लिए पोएट सेपरेशन के लिए किसी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं करता, ओके। इमेजरी है, इसके अलावा इमेजरी एक अगर आप देखेंगे तो आप पोएम को जब पढ़ते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर सी चलने लगती है कि किस तरह से बारिश हो रही है। सबसे पहले क्या होगा कि बारिश हो रही है और बारिश पोएट से बात करने लगती है ना। फिर वो बताती है कि मैंने कैसे मेरा ओरिजिनेशन हुआ और किस तरह से फिर ऊपर जा कर के कंडेंसेशन हुआ और फिर मैं बारिश की शक्ल में नीचे गिरने लगी, और इस बीच पूरी धरती को हरा भरा कर दिया, सारे बीज जो थे वो अंकुरित हो गए, धरती को हरा भरा सुंदर कर दिया, धो धा के बढ़िया चमका दिया, ओके। और नई लाइफ भी शुरू की, ओके। तो ये सारा क्या है, इमेजरी है, ज़बरदस्त इमेजिनेशन है, ओके। तो बहुत ही अच्छी पोयम है, जैसे आपने देखा। दैट वॉज ऑल अबाउट द पोयम। कोशिश हमारी थी, मेहनत थी, ओके। और ये हमारा प्रयास था कि पोयम आपके लिए अच्छी से अच्छी बनाई जाए, इजी वे में बनाई जाए, है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।